ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम में। वर्ड आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, टीवी पर, जहां पर लिखा है अलगाव। क्या लिखा है? अलगाव। अलगाव। और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा है आइसोलेशन। ये वर्ड कई बार आपने आइसोलेशन या अलगाव सुना होगा। कब सुना ये वर्ड आपने? हाँ, वेरी गुड, याद है आपको। कोविड के समय हमने इस शब्द को सुना और अलग अलग कर दिया, और हर रोज हमारे मोबाइल पर न्यूज आती थी, खबरें आती थी, और लोग फोन करके बताते थे कि अगर हस्बैंड पॉजिटिव हो गया है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे अलग कमरे में, हस्बैंड को अलग कमरे में कर दिया और डंडे से ढकेल कर उसे खाना देते थे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी कि वो हवा में होकर आ रही थी और किसी को भी लग सकती थी। और आप बहुत अच्छी तरीके से इस शब्द को समझ रहे हैं। हिंदी में अलगाव और इंग्लिश में क्या है? फिर से बोलिए। आइसोलेशन। आपको मालूम है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से ग्रसित रहते हैं। मनमाना जीवन, अभिलाषाओं से भरा जीवन, जो हमारे मन को लगे अच्छा, जो हमारे स्वभाव को अच्छा लगे। हमें झगड़ा अच्छा लग रहा, हमें गाली देना अच्छा लगता, हमें झूठ बोलना अच्छा लगता, संसारिक जीवन और संसारिक रीति से जीना हमें अच्छा लगता, हम वैसे ही चलते चले आते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तब प्रभु हमें अपने लहू से धोकर साफ करते हैं। क्या साफ करते हैं, मुझे बताइए, क्या साफ करते हैं? जब हम कहते हैं प्रभु हमें अपने लहू से धोकर साफ कर, तो वो क्या साफ करते हैं? हमारे गुनाहों को, हमारे आदतों को, हमारे पुराने चाल चलन को। ठीक है, आपने दुआ करी कि प्रभु मैं गाली नहीं दूंगा, आप गाली देने वाले नहीं हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं एक छोटी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के कलाम को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। आप बोलते हैं प्रभु मैं हर संडे तेरे भवन में जाऊंगा, आप खुदा के घर में आते हैं। बहुत कभी जब मुश्किल होती है आप नहीं आ पाते हैं, आप संसारिक लोगों से एक अलग जीवन जीने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ठीक है ना? याकूब की पत्री मैं सोचता हूं पहला अध्याय 14वें-15वें पद में लिखा हुआ है कि जब अभिलाषा बढ़ती है तो वो पाप को उत्पन्न करती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे एक पौधा, एक पेड़ बढ़ता है, वैसे ही अगर हमने पाप का सही इलाज नहीं किया तो पाप भी बढ़ता है। लिखा हुआ है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और जब मौत की बात आती है तो हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। हर शख्स अपनी जिंदगी को बहुत जीना चाहता है। धीरे धीरे जब पाप बढ़ता है तो पाप का अंत मौत है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है, मौत है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, सबसे पहले वो हमारे पापों को क्षमा करता है। क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा करता है। वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें पद में यही लिखा है, विश्वास योग्य और हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। और याकूब उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि अगर किसी बीमार के लिए जब दुआ करते हैं तो ये बात लिखी हुई है कि यदि उसने कोई पाप भी किया है तो उसके पापों की क्षमा भी हो जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स है जिसके पापों की क्षमा हो गई है, जिसे प्रभु ने चंगा कर दिया है, माफी मिल गई है और दोबारा उसने पाप नहीं किया? कोई है क्या ऐसा? हाथ उठाए। कोई नहीं है। सबसे गलती होती है, सबसे पाप होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर मेरे और आपसे एक चीज चाहता है, और उसे कहते हैं अलगाव, जिसे कहते हैं आइसोलेशन। अगर पाप दिखता होता तो आप डंडे से भगा देते, दरवाजा बंद कर देते, या कहते कि हमारे यहां मत आ। लेकिन ये दिखने वाली चीजें नहीं हैं, ये दिखने वाली चीजें नहीं है, सोच के द्वारा भी आ जाती हैं।
ये हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा भी आ जाती हैं, और ऐसे मनुष्य के जीवन में आ जाती है कि मनुष्य को लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि ये कब उसके जीवन में आ गई और बैठ जाती है। इसलिए प्रभु चाहता है हम एक अलगाव वाला जीवन जिए। यहां पर एक रेफरेंस है 2 कुरिन्थियंस, 2 कुरिन्थियंस का 6वां अध्याय और उसका 17वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, देखिए क्या लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है, बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। क्या लिखा है? उनके बीच में से निकलो। निकलो और अलग रहो। बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। आकाश भाई पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़िए भाई। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। उनके बीच में से निकलो। इसका मतलब एक मनुष्य ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है जहां पर पाप है, और परमेश्वर की एक आज्ञा है, उनके बीच में से क्या करो? निकलो। ऐसा नहीं है कि आप वहां से अपना घर बेचकर दूसरी जगह घर ले लें। यह निकलने का मतलब है अपना जीवन उनके कैसा ना जियो। आपका पहरावा, आपका जीवन, आपका चाल चलन अगर उनके जैसे होगा तो वैसे ही हो जाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे कुछ भी पहना दीजिए, कुछ भी उड़ा दीजिए, और हम लोग बोलेंगे कि बेटा कैसे लग रहे हो, वो कहेंगे बड़े अच्छे लग रहे हो। लेकिन जब वो 9, 10, 11, 12 साल के होते हैं तो फिर वो कहते हैं मम्मी तुमने हमें क्या पहना दिया। तब हम सोचते हैं कि आखिर उसके जीवन में ये बात कहां से आ गई। आपको नहीं मालूम है। आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है, आपने अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजा है, आपने अपने बच्चों को रिश्तेदारी में, शादी में, ब्याह में, बर्थडे में लेकर गए हैं, और आपके बच्चे ने दूसरे को देखा है और वो भी वही पहनना चाहता है जो वो पहनना ओढ़ा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। ये एक ऐसी चीज है जिससे जब तक हम नहीं निकलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नहीं छूट सकते। एक मसीही जीवन, एक विश्वास योग्यता का जीवन अलग है। हमें हड़बड़ी नहीं करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें गलत बातों को अपने दिमाग पर नहीं लाना है। हमें इंतजार करना, प्रभु से पूछना है प्रभु हम क्या करें, और यही परमेश्वर का वचन बताता। पढ़िएगा, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कब ग्रहण करूंगा? जब उनके बीच में से निकलोगे। यह शारीरिक निकलना नहीं है, लेकिन यह आत्मिक रूप से निकलना है, हमारी सोचों से निकलना है, अलग होना है। एक ऐसा जीवन जो ये दिखा सके कि ये वैसा नहीं है। और जब आप निकलोगे तो कुछ साइन होंगे, कुछ चिन्ह होंगे। जब एक परिवार में मेरे लिए बात हो रही थी और मेरे को प्रभु बताता जा रहा, तो मेरे ही अपने लोगों ने कहा पास्टर राजू तो पागल हो गए। मैंने अपने हाथ उठा के जिस बंदे ने कहा था उसके सामने प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु आपने अपना एक चिन्ह मुझे दिखा दिया, क्योंकि आपके भी भाई बहन आपसे कहते थे जो संसारिक थे कि इसका चिट ठिकाने नहीं है। हालेलुया। एक अलग जीवन। संसार क्या कह रहा है इस पर हमें नहीं देखना है, उसकी सोच हमारे लिए क्या है नहीं देखना है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है हमें यह देखना है। नूह से परमेश्वर ने कहा तू एक किश्ती बना क्योंकि मैं इस दुनिया को नाश कर दूंगा। नूह भी और लोगों के समान कह देता ये तो एक स्वप्न था, ये तो ऐसे ही था, लेकिन उसने उस बात को पकड़ा और उसी समय से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो किश्ती बनाने लगा। बहुत समय लगा, बहुत बेइज्जती सही, सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं जब किश्ती बनकर तैयार हो गई, वो दुनिया को तो नहीं बचा सका लेकिन अपने परिवार को बचा सका। हालेलुया। एक अलग सोच के संग जी रहा है। आपके चारों ओर वो सब होगा जो एक पाप में जीवन में होता है, लेकिन हमें उनसे अपने आप को अलग करना है। हमें इस बात को दिखाना है कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं। भैया इसकी अगली आयत पढ़िएगा, 18वीं आयत।
देखिए क्या लिखा और है, मैं तुम्हारा पिता हूँगा क्या लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। हम लोग दुआ करते ना, पिता परमेश्वर, अभी हमने गीत भी गाया ना, कैसे होगा वो मेरे और आपका पिता? वो हमारा पिता होगा कौन? जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा। और अगर हम उससे अलगाव नहीं लेंगे, मैंने देखा एक जन को, वो अक्सर मुझे फोन करते हैं, भैया प्रार्थना कीजिए, हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे ऊपर ये दिक्कत आ गई है। और जब मैं उनके घर जाता तो वो बाइबल लेकर पढ़ते हैं, पढ़ते हुए मिलते हैं। पता नहीं कहां से वो मुझे देख लेते, जब मैं घंटी दबाऊं तो वो बाइबल लेकर बैठ जाते। तो मैं भी जब बाइबल देखता हूं तो मैं कहता हूं भैया बहुत अच्छा, आप तो वचन पढ़ने वाले लोग हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर वो कहते हैं हमारे पेट में तकलीफ होती है, हमारी बेटी बीमार है, हमारी वाइफ को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा प्रभु तेरा वचन तो सच्चा है, आखिर ये क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि ये बीमार बने रहते हैं? मैं प्रार्थना करने लगा, मैं प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने तो उसके लिए चंगाई उसके पैदा होने से पहले दे दी है, लेकिन उस चंगाई को वो अपने जीवन में नहीं रख पा रहा है। तब मुझे पता चला कि वो दूसरे दिनों में ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर बकरे चढ़ाए जाते हैं, जहां पर सांसारिक चीजें मिलती हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से, उसके प्रभाव से आप ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए अपने जीवन में आपको अलग होना पड़ेगा। ऐसा होना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे अंदर उसका वचन दिख सके। एक शख्स मुझसे बोलने लगा कि भैया आप शादी में नहीं आए, हम चाहते थे आप शादी में आए, हमारे बचपन का दोस्त हमारे संग क्रिकेट खेला करता था। हमने कहा हम आएंगे, उस दिन नहीं आ पाए लेकिन हम आएंगे, तुम्हारा इनाम भी तुम्हें देंगे, लेकिन उस दिन नहीं आएंगे जिस दिन शादी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें ये परमिशन नहीं देता कि हम तुम्हारे संग इस भोज में शामिल हों, क्योंकि तुम मूर्तियों के आगे चढ़ाते हो। पढ़िएगा मेरे लिए, शायद को आपको बड़ा अच्छा लगेगा जो आपको मिलेगा, परमेश्वर का उसकी मूर्तियों से क्या संबंध। आपको मालूम है ये वाली आयत कहां पर मिलेगी? परमेश्वर का, ये 16 ही में तो है। हाँ 16 पढ़े, 16वीं आयत। और मूर्तियों के साथ सुनिएगा बहुत गौर से, 16 लगा, पढ़े। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? लिखा है और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। आप कौन हो? आपको मालूम आप कौन हो? आपका नाम संसार में विभिन्न हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आप कौन हो। इसी का 3रा अध्याय उसका 16वां पद पढ़े, जल्दी से कोई पढ़े। 3रा अध्याय 16वां पद, 1 कुरिन्थियों 3:16। जी पढ़िए। परंतु जब कभी उनका हृदय, 1 कुरिन्थियों 3:16। जी पढ़िए। फिर इस आयत को पढ़ेंगे हम लोग। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, सुनिएगा आप कौन है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कौन हो आप? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन है आप? लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कहोगे मैं परमेश्वर का मंदिर नहीं, मैं शैतान का मंदिर हूं। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में और शैतान के मंदिर में बहुत फर्क है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान का मंदिर हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर का मंदिर है। कुछ अलग है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। बताइएगा किसका आत्मा? परमेश्वर का। जोर से बोलिए, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे तो नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। और वो तुम हो। अब आप जज कीजिएगा, अब आप परखिएगा। अब पढ़िएगा जहां हम लोग पढ़ रहे थे, 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 16वें पद को पढ़िए। जी। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? एक शख्स, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और इसी के बीच में 6, 7, 10
अन्य भाषा के शब्द बोलता है, लेकिन जब आप उसके घर में एंटर करो तो बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं, बहुत सारी स्टेच्यू उसके घर में रखी है। वो लोगों के सामने प्रकट करता है कि मैं एक सेवक हूं, लेकिन उसके घर में वो सारी चीजें हैं। क्या परमेश्वर है वहां पर? बोलिए, है क्या? नहीं है। हमें मालूम है, हम भेद को जानते हैं, हम फर्क को जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी जगह पर नहीं रहता। एक कैथोलिक परिवार के एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं लगाते, ना हम मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं। तब मैंने यही आयत उनको पढ़ाई। क्या लिखा है? और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? आप नहीं पूछते हो, लेकिन अगर आप वहां पर हो तो आप पूजने के बराबर हो। और यही प्रभु चाहता है, आपको अलग रहना है। आपके कामों से, आपकी जीवन शैली से यह दिखना है कि आप अलग हो। प्रभु सबको लेने नहीं आ रहा है, याद रखिए। प्रभु सिर्फ उन्हें लेने आ रहा है जो इस संसार में रहकर अलग है। लिखा है, संसार में तो रहो पर संसार कैसे ना बनो। कठिन है। आपको मालूम है 20 लाख इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकले थे, और खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, कनान देश में। और आपको मालूम है, उस कनान देश में जिसका सफर मात्र 11 दिन का था, 40 साल उन्हें लग गए। आप बता सकते हो कितने लोग वहां पहुंचे? 2 जने, सिर्फ 2 लोग, यहोशू और कालेब। क्यों? बाकी 19 लाख, हाँ 19 लाख 90,000 999 सब मर गए जंगल में। थोड़ा सा खरा है, लेकिन आपके जीवन को बहाल कर देगा। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बड़बड़ाते रहे, और जंगल में ही वो उनका सत्यानाश हो गया। सिलेक्शन बहुत टफ है, चुनाव बहुत कठिन है, क्योंकि आप खुदा के घर में खुदा की महिमा करते हो, लेकिन बाहर जाकर आप अपना जीवन जीते हो। एक अलगाव, एक दूरी हमें रखनी है, ताकि परमेश्वर कहने पाए कि ये मेरा जन है। आपको मालूम है, अय्यूब के विषय में लिखा है, एक दिन परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, जिन्हें वो लेने आने वाला है, क्या आप उसके संग जाने के लिए तैयार हो? हाथ उठाइए जरा। तैयार हो ना? जब यीशु आएगा तो क्या आप उसके संग जाना चाहते हो? बिल्कुल। लेकिन जाने की सही तैयारी नहीं होगी तो कोई नहीं जाएगा, और जब सही तैयारी होगी तभी जाएंगे। वो 10 कुंवारियां इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 रह गई, 5 चली गई। क्यों? शारीरिक तैयारी तो है, लेकिन आत्मिक तैयारी नहीं है। एक अलगाव वाला जीवन, एक संकीर्ण जीवन, एक सकरे रास्ते का जीवन हमें जीना पड़ेगा। और वचन में लिखा है, और मूर्तों का परमेश्वर के मंदिर से क्या संबंध? अगर हम उसका मंदिर है तो क्या हम मूर्त के सामने खड़े हो सकते हैं? बताइए, नहीं हो सकते। और अगर हम खड़े होते हैं तो इसका मतलब हमने अभी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत नहीं दी है। आगे पढ़िएगा। क्या? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें किन चला में? फिरो करूंगा। किन की बात हो रही है? ये मेरे और आपके लिए, ये मंगल ग्रह के लोगों के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए। हम में प्रभु बसेगा। मुझे बताइए, अगर आप मूर्त के आगे खड़े रहोगे तो क्या प्रभु आपके अंदर बसेगा? नहीं। हम सिर्फ हवा में हाथ पांव मार रहे हैं, सिर्फ चंगाई, सिर्फ आशीष में फंसे रहेंगे। और आज कलीसिया इसी में तो फंसी है। प्रभु, हम अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, तू हमें चंगा करता रहे।
बीमारी से अच्छा करता रहे, हमें नौकरी दे, बच्चे को अच्छा कर दे, किडनी को अच्छा कर दे, दिमाग को अच्छा कर दे। लाइट ला, एक दिन तो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु लाइट नहीं आ रही, लाइट आ जाए, और 3 दिन नहीं आई, ट्रांसफार्मर ही जल गया था। यही कर रहे, क्या ये प्रभु है? नहीं, गलत गलत, उसमें मत जिए, कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु आप में बसने की बात कर रहा है, यह मामूली बात नहीं है, यह साधारण बात नहीं है। आपको देखकर लोग कहेंगे ये तो गाली देता है। क्या प्रभु गाली देता है? मुझे बताइए। नहीं। पहले पत्रस की किताब में लिखा है, अगर आप पढ़े तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं रेफरेंस, 2:23। हाँ, कौन सा? पहला पत्र दूसरा अध्याय 23 पहला वचन। पत्र दूसरा अध्याय 23वां पद पढ़े जी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्या लिखा? वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। समझ रहे ना? बड़बड़ाता भी नहीं था, उसे सब मालूम था, वो मन की बातों को सुन लेता था। एक अलग जीवन, मजाक नहीं है उठाया जाना, खेल नहीं है रैप्चर में खुदा के साथ जाना। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, वो कभी आपको परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन अगर आप परीक्षा में पढ़ते हो तो वो परीक्षा से निकालता है। और सबसे अच्छी बात कि वो सिर्फ आपके कहे के अनुसार आपके लिए काम नहीं करता, लेकिन वो आपके सोचों के अनुसार भी वो आपके लिए काम करता है। वचन में लिखा है, वो मंदिर में गई और प्रार्थना करने लगी, उसके होंठ तो हिलते थे पर शब्द सुनाई नहीं देता था। और वचन बताता है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। वो मन की बात भी सुनने वाला परमेश्वर है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अगर हम खुदा के घर आते हैं और अगर हम गाली देंगे, अगर हम झगड़ा करेंगे, अगर हम अनर्थ कल्पना करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके सुनने वाले भी कहेंगे इनका परमेश्वर भी ऐसा है। मालूम है आपको? पढ़िएगा भाई, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 6वां पद जी। हाँ, निकाल लिया? पढ़े 6वां पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, प्रभु यीशु की बात की जा रही, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। क्या लिखा हुआ है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में वो मुर्दों को जिलाता था, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वो भूखा भी रहा। बाइबल बताती है उसके कहने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने उस परमेश्वरत्व की सामर्थ को नीचे कर दिया, उसने सारी सामर्थ को नीचे कर दिया, एक साधारण मनुष्य बन गया। आगे पढ़िए क्या लिखा है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया। अपने आप को क्या किया? शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया। और आगे, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? मनुष्य। एक साधारण मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। एक अलग जीवन, एक फर्क जीवन। जब आप यीशु के साथ चल रहे हो ना, तो मिलावट नहीं चलेगी। कोई मिलावटी स्वर्ग नहीं जा सकता, और मिलावट इन तीनों चीजों में नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, शरीर में और ना प्राण में और ना आत्मा में। अगर हमें बदलना है मेरे भाई बहन, तो पूरा बदलना पड़ेगा। आप मत घबराओ कि जमाना क्या कह रहा है, लेकिन आप यह सोचो कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। जमाने को तो एक दिन प्रभु खड़ा होगा, आवाज दे देगा, और वो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन आज
हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। कुछ चीजें खुदा ने हमारे अधिकार में दे रखी है। प्रभु आकर आपके मुंह पर उंगली नहीं रखेगा, वो आपको रखना है। प्रभु आकर आपके मन में से गंदे विचार नहीं निकालेगा, वो आपको निकालना है। हालेलुया। आपको अपनी चाल सुधारनी पड़ेगी। लिखा है, जवान अपने आप को शुद्ध कैसे रखे, तेरे वचन के अनुसार चलने से। हमें अपने दिल में वचन को इतना अधिकाई से बसा लेना है कि हमें देखना है कि इस समय हमारे लिए खुदा क्या चाहता है। एक अलगाव। और आपको मालूम है, जो नहीं जानते थे उस अलगाव को, हजारों हजार लाखों लाख लोग मरे हैं पूरी दुनिया में। शायद मैं सोचता हूं ऐसी महामारी आपने कभी नहीं देखी होगी। और एक ही चीज उसका इलाज था, वो क्या था? आइसोलेशन या अलगाव। और पाप का मतलब ही मौत है। और यीशु ने उस पाप को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा कि उसने मौत को भी हरा दिया। और उसने कहा, यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हें अलगाव करना पड़ेगा, तुम्हें एक अलग जीवन जीना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आपकी कोशिशों से आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहो प्रभु से, प्रभु मैं कमजोर मनुष्य हूं, मेरी मदद कर। और जब आप वचन को खोलोगे, सिर के बाल से लेकर पैर की एड़ी तक आपको वचन मिलेगा। आप मेरे संग बैठो, आप मुझसे सवाल करो, आप मुझे फोन करो, मैं आपके घर आकर आपको बताऊंगा कि एक जवान को कैसे रहना है, एक बुजुर्ग को कैसे रहना है, और एक बच्चे को कैसे रहना है। एक अलगाव। वहां पाप नहीं है सर, वहां गुनाह नहीं है। एक दिन लिखा है कि एक स्वामी ने भोज किया और उसने अपने इनवाइटीज को कार्ड देकर, निमंत्रण देकर बुलवाया। वचन बताता है, कोई उसके विवाह में नहीं आया। तब उनने बुलाने वालों से कहा, जाओ शहर में जो भी तुम्हें मिल जाए, भिखारी, लंगड़ा, लूला, गूंगा,